हाँ जी, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद और आशा है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, आज से जो अपनी क्लासेस हैं, वो इंडियन ज्योग्राफी की, भारतीय भूगोल की क्लासेस आज से आपकी बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट हो चुकी है और सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ज़ीरो से लेकर अपने अंत तक जो भी आपका प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सिलेबस रहता है, उस पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विस्तार चर्चा करेंगे और एक निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो आज अपना जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक रहेगा कि जो भारत का सामान्य परिचय। अब उसमें अपन देखते हैं कि सामान्य परिचय में कौन-कौन सी मुख्य-मुख्य चीज़ें हैं, जो आपके सिलेबस के लिए अगर बात करें कि वो जो आपका जो पाठ्यक्रम है, वो कौन-कौन सा आपके रहने वाला है। जैसे सबसे पहला आज अपना जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का तो नाम रहेगा भारत का भूगोल और भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। देखो भाई, सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि भारत का जो सामान्य परिचय है, उसमें कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। भाई जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा आपके स्थिति और विस्तार वाला। स्थिति एवं विस्तार। अब जैसे स्थिति में बात करेंगे, तो 2 प्रकार से इंडिया की स्थिति निकल के आएगी आपके सामने। एक तो ग्लोबीय स्थिति और एक आएगी आपके महाद्वीपीय स्थिति। और विस्तार की बात करें, कि देखो इसमें सबसे पहले बात करें कि सर आप कह रहे हो कि स्थिति, तो भारत की स्थिति है वो किस प्रकार से? तो देखो भारत की 2 प्रकार से स्थितियाँ होती हैं। एक तो आपके पूछ सकता है वो ग्लोबीय स्थिति क्या है? कौन-सी स्थिति? ग्लोबीय स्थिति इंडिया की, ये आपसे पूछ सकता है। और उसके बाद में वो आपसे पूछेगा कि एक स्थिति होती है महाद्वीपीय स्थिति। कैसी स्थिति? तो सर दूसरी होती है वो होती है आपके महाद्वीपीय स्थिति। अब इसमें फिर ग्लोबीय स्थिति की बात करेंगे अपन, तो अक्षांशों के आधार पर तो इंडिया की क्या स्थिति है, देशांतरों के आधार पर क्या है, और अक्षांश और देशांतर एक ही ग्लोब पर खींचे जाते हैं तो संपूर्ण ग्लोबीय स्थिति क्या है। उसके लिए अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो तो कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर कौन सी होती है। तभी अपन पता लगा पाएंगे कि अक्षांशीय फैलाव है या फिर अक्षांशीय विस्तार है वो तो कितना है। ये तभी अपन पता लगा पाएंगे कि अक्षांशों के आधार पर इंडिया की क्या लोकेशन है। और एक होती है आपके महाद्वीपीय स्थिति। भाई भारत है, तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप के कौन सी दिशा में स्थित है। और उसके बाद में दूसरा जो टॉपिक रहेगा आपके इसी में, वो रहेगा आपके विस्तार वाला। अब विस्तार भी अपन दो तरह से देख सकते हैं विस्तार को, कि किस प्रकार से आपका जो विस्तार रहेगा। तो एक तो देखो आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार रहेगा। कौन सा विस्तार रहेगा आपका? कि सर एक तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो तो कितना है। इसी के साथ अगर अपन बात करें कि दूसरा अक्षांशीय विस्तार हो गया, प्लस आपका यहीं पर कौन सा विस्तार, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार।
इसके बाद में अगर अपन चर्चा करें कि एक देखो इंडिया के कुछ पॉइंट्स, जैसे मान लिया कि भारत की संरचना होती है चतुष्कोणीय। भाई इस प्रकार से अगर आपका जो इंडिया है, अगर मान लिया कि ये सबसे पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है, तो कुछ पॉइंट्स को आधार मानकर इसकी, जैसे मान लिया कि ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, तो एक विस्तार पूछता है कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, एक आपके उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। तो विस्तार में ही काउंट होता है आपका। तो एक तो आपका कौन सा विस्तार हो जाएगा कि पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है, किधर से किधर का है, पूर्व से पश्चिम बोल सकते हो, या फिर आप पश्चिम से पूर्व का विस्तार, प्लस इसी के साथ आप बात कर सकते हो उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है वो कौन कौन सा है। और अगर ये विस्तार आप लोगों को याद है तो आप लोग जो क्वेश्चंस पूछेगा उसके आंसर सही कर पाओगे। अब पूर्व से पश्चिम का विस्तार है, यानी सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है, सबसे पश्चिम में बिंदु कौन सा है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, ये कंप्लीट सारी की सारी चर्चाएं आती है। वो आपके एक्सटेंट एंड लोकेशन वाला जो पार्ट है, स्थिति और विस्तार, इसमें इस प्रकार से पढ़ेंगे। इन दोनों के बाद सबसे पहले देखो मैं आपको व्यू रचना बता रहा हूं कि ठीक मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक, और मान के चलना कि इंडियन ज्योग्राफी में से अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस करेगा तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो आपके नोट्स हैं वो आप लोगों के पास, अगर आप उनको सुव्यवस्थित तरीके से लिखोगे, बनाओगे, तो कोशिश यही रहेगी कि आपके इन्हीं नोट्सों में से क्वेश्चंस आपके जो भी आपका एग्जाम होगा, आप कोई सा भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं और वहां अगर भारतीय भूगोल का हिस्सा है और वो अगर सिलेबस दे रखा है, तो उस सिलेबस में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो कोशिश यही रहेगी कि यहां से बाहर नहीं जाए। एक आध पर्सन होते हैं उनकी नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छा मैटर, अच्छा कंटेंट है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे, दूसरा जो पॉइंट रहेगा अपना, वो दूसरे पॉइंट की बात करेंगे देखो दो रेखाओं को लेकर। तो एक तो होगी आपकी करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा है। प्लस एक अपन बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इसकी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे सीमाओं को लेकर। अगला जो, या फिर सीमाओं से पहले जैसे बात करें तो भारत के नामकरण को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा इसी में सामान्य परिचय में, तो वो हो जाएगा भारत का नामकरण, कि किस प्रकार से भारत का नाम पड़ा है। और उसके बाद में चर्चा करेंगे सीमाओं को लेकर। सीमाओं का ज्ञान, तो किस प्रकार से, जैसे टोटल स्थलीय सीमा तो कितनी है, उसमें से आपके जो द्वीपों की, भाई द्वीप समूह है तो द्वीपों के साथ कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, और जो अभी हाल ही में जो जीआईएस एसओआई का सर्वे ऑफ इंडिया का जो जीआईएस मापन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये जो तटीय सीमाओं की जो दूरियां हैं उनमें थोड़ा सा चेंज हो गया है, उनकी भी अपन चर्चा कर लेंगे इसी में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिले हैं एक दो एग्जाम में, तो उनकी भी चर्चा अपन करेंगे। तो ये तो हो गया भारत का नामकरण और सीमाओं का ज्ञान। और फिर उसके बाद में भारत के पड़ोसी जो देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं और उन पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं लगती है, जिनको अपन अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बोलते हैं, पड़ोसी देश प्लस उनके साथ अगर कोई सीमाएं लगती है और उनके साथ अगर भारत के राज्य सीमाबद्ध हैं, तो उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। और इसके बाद में अपन देखेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश है आपके, पड़ोसी देश प्लस सीमाएं, और एक अपन चर्चा करने वाले हैं जो आपके जलीय पड़ोसी देश है, जैसे श्रीलंका है,
तो इंडिया श्रीलंका से किस प्रकार से कनेक्टेड है, उनके बारे में अपन यही चर्चा कर लेंगे। क्योंकि जलीय जो क्षेत्र होते हैं उनमें कनेक्टेड का कार्य करते हैं चैनल्स वगैरह। तो कौन कौन से मेजर मेजर जो चैनल्स है जो आपके जोड़ने का कार्य करते हैं द्वीप समूहों को, या जलीय क्षेत्र में बड़े समुद्रों या खाड़ियों को जो जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको चैनल्स कहते हैं। तो कौन कौन से मुख्य मुख्य चैनल्स हैं, और एक अपन चर्चा कर लेंगे फिर कि भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो राज्य आप लोगों को पता होना चाहिए, और राज्य प्लस आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो मतलब कुल मिला के आप लोगों का बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बेस अगर आपका मजबूत होगा, आधार आपका मजबूत होगा, तो ही फिर आगे सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए आसान होगी। तो कंगूरा जानते हो, तो उसके लिए नींव का मजबूत होना जरूरी है, तभी जाके कंगूरा टिकता है। तो उस कंगूरे की भांति कार्य करना है आप लोगों को। बेस जो आधार है वो मैं आपका मजबूत करने में सहायता करूंगा। तो आप लोगों के पास भी देखो, क्लास में नोटबुक आप लोगों के साथ में होनी चाहिए, पेन आप लोगों के साथ में होना चाहिए, और जैसा जैसा टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग वैसा का वैसा नोट बना लीजिए। आज अपन सबसे पहला टॉपिक लिया है अपन ने भारत का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में अपन ने आज सबसे पहले जो टॉपिक लेंगे उसकी बात करेंगे, तो वो कौन सा होगा आपका स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक होगा। तो सबसे पहले जैसे आज चर्चा करते हैं अपन स्थिति को लेकर। अब सबसे पहले अगर स्थिति की बात करूं ना, तो आप लोगों को सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ग्लोबीय स्थिति। अब ग्लोबीय स्थिति मैं बताऊंगा अक्षांशों के आधार पर, देशांतरों के आधार पर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन आज थोड़ा सा बेसिक्स है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जैसे बात करें कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, जो लेटिट्यूड लाइन है उनकी बात करते हैं भाई। और उसके बाद में अपन देखेंगे कि जो देशांतर रेखाएं होती है वो कौन कौन सी रेखाएं होती है। चलो भाई चर्चा करते हैं सबसे पहले अक्षांशों के बारे में। तो अक्षांशों की अगर अपन बात करें, ये है आपकी पृथ्वी। क्या है आपकी पृथ्वी है भाई। भूगोल पढ़ रहे हो, भू यानी पृथ्वी, गोल इसकी आकृति बताई गई है, हालांकि है नहीं पृथ्वी गोल। अब इसकी बात करूं अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश जो रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा को आधार मानकर खींचे जाते हैं। तो बीच में से आपकी एक लाइन खींचते हैं अपन, और ये लाइन कौन सी होगी आपके, कौन सी रेखा होगी आपके भाई। ये पूरा का पूरा गोला है, और इस गोले को मैं दो भागों में विभाजित करता हूं। तो एक तो आधा गोला है वो ऊपर की तरफ चला गया, एक आधा गोला नीचे की तरफ। अब ऊपर उत्तरी दिशा है, नीचे दक्षिणी है। तो एक तो आधा गोला उत्तर में है, इसको नाम दे दिया उत्तरी गोलार्ध, और एक आपके दक्षिण में है, तो कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। तो इसकी अगर अपन बात करें कि सर ये कौन सा गोलार्ध है, तो ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। और इसकी बात करें कि ये कौन सा गोलार्ध है आपका, दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो लाइन खींची अपन ने, अगर इसकी बात करें कि ये यानी भू यानी पृथ्वी और इसके बीच में से रेखा खींची है, तो वो रेखा कौन सी है, भूमध्य रेखा है। तो इसको आप बोल सकते हो ये कौन सी लाइन है, भूमध्य रेखा। या फिर इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा।
इसी को अपन बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हो आप। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा या अक्षांश बोल सकते हो आप। और इसी को बोलते हैं इक्वेटर लाइन। और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर जो 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि जो आपके गोलार्ध है वो भूमध्य रेखा को आधार मान के बनाए जाते हैं कि उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये तो दिशा हो गई पूर्व और ये कौन सी हो गई पश्चिम। यानी अपने पास अक्षांश रेखाओं की परिभाषा निकल के आ गई। एक तो ध्यान रखना अक्षांश रेखाएं कहलाती है आपकी लेटीट्यूड लाइन। अब अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा की। इनके डायरेक्शन कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर होती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, वो काल्पनिक रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? तो सर अक्षांश रेखाएं हैं। परिभाषा लिख सकते हो आप कि ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पूर्व दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। ये लो साहब, पहली बात खत्म। परिभाषा क्या हो गई कि डायरेक्शन कौन सी दिशा होगी, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब पर जो खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है वो रेखाएं कौन सी कहलाती है? आपके अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कुल अक्षांश तो कितने होते हैं? कुल अक्षांश कितने होते हैं? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कुल अक्षांश रेखाएं हैं वो कितनी होती है? तो देखो, ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री के उत्तर में जो भी अक्षांश होगा वो कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश। और ये चलता है आपका 90 डिग्री नॉर्थ तक। और दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री के दक्षिण में जो भी अक्षांश होगा वो कौन सा अक्षांश होगा? दक्षिणी अक्षांश। तो ये हो जाएगा आपके 90 डिग्री साउथ। और ये केवल बिंदु के रूप में है, ध्यान रखना। ये रेखा के रूप में काउंट नहीं होते हैं आपके 90 डिग्री जो नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री जो साउथ पोल है, वो केवल बिंदु के रूप में अंकित है। ये आपके लाइंस में काउंट नहीं होते हैं, तो ये रेखाओं में काउंट नहीं होंगे। तो अगर बात करें कि जैसे मान लिया कि ये आप लिख सकते हो कि 0 डिग्री के उत्तर में, भाई 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री जो अक्षांश है उत्तर में प्रत्येक अक्षांश उत्तरी होगा। प्रत्येक प्रत्येक जो भी अक्षांश होगा वो कौन सा अक्षांश होगा? उत्तरी अक्षांश होगा।
जैसे अपन बात करें कि सबसे बड़ा अक्षांश तो 0 डिग्री अक्षांश है, फिर आपके 1 डिग्री अक्षांश है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री, 5 डिग्री। अब वो सारे के सारे उत्तर में है, इसलिए कौन से अक्षांश होंगे? उत्तरी अक्षांश। जैसे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और लास्ट कहां तक चला जाएगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ठीक उसी प्रकार 0 डिग्री के दक्षिण में प्रत्येक अक्षांश कौन सा होगा? दक्षिणी अक्षांश। तो 0 डिग्री के दक्षिण में प्रत्येक जो अक्षांश होगा वो दक्षिणी अक्षांश होगा। अब वही व्यवस्था हो जाएगी यहां पर भी। 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, चलता चलता कहां तक जाता है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। तो आपसे क्वेश्चन करे कि कुल अक्षांश तो कितने हैं? तो देखो, एक तो कौन सा हो जाएगा आपका? 0 डिग्री अक्षांश, प्लस आपका 90 डिग्री उत्तर में चलेगा तो 90 डिग्री नॉर्थ, और प्लस आपके 90 डिग्री साउथ दक्षिणी अक्षांश तक। तो 90 और 90 180, और एक कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। तो कुल अक्षांश अगर आपसे पूछे तो कितने हो जाएंगे? 181। तो ध्यान रखना, 181 तो होते हैं कुल अक्षांश। और अक्षांश रेखाएं आपसे पूछे तो फिर आपका 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री जो साउथ है वो पोल के रूप में या बिंदु के रूप में अंकित है, तो वो फिर रेखाओं में काउंट नहीं होंगे। तो 181 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास अक्षांश रेखाओं की संख्या आ जाएगी, कितनी होगी? 179। तो कुल अक्षांश रेखाएं तो पूछे तो 179 है, कुल अक्षांश आपसे पूछ ले तो कितने होंगे? 181। अब देखो, एक क्वेश्चन कर सकता है वो आपसे कि दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र, दो अक्षांशों के या फिर दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है, भाई जैसे मान लिया कि 1 डिग्री, यहां 0 डिग्री है। अब अपन ने जैसे मान लिया कि यहां पर कह दिया कि सर ये 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और ये आपके दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? तो ये 1 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश। तो देखो, दो अक्षांशों के बीच का ये वाला जो क्षेत्र निकल के आया आप लोगों के पास में, इस वाले क्षेत्र की अगर बात करें अपन, तो इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो अक्षांशों के या दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र है, वो कहलाता है लाडलू कटिबंध। क्या कहलाता है वो? कटिबंध कहलाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? आपके कटिबंध कहलाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य अगर दूरी पूछे तो वो फिर 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य अगर आपसे दूरी पूछ ले, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी, तो आप कहोगे कि 111 किलोमीटर होती है। और ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं कैसे वृत्त का निर्माण करती है? तो बिल्कुल यूं घूम के आती है अक्षांश रेखाएं। अब यहां तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। जैसे आप लोगों, ग्लोब अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ग्लोब आपका ठीक यूं ही होता है, इस प्रकार। फिर यूं अक्षांश रेखाएं इसी ग्लोब पर खींची जाती है, यूं घूम के आती है ये। तो ये कंप्लीट यूं घूम के आती है, यानी कैसे वृत्त का निर्माण करती है? पूर्ण वृत्त बनाती है। तो एक पॉइंट ये भी लिख दो आप, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है।
लिखना, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है। तो ये बात किसकी हो गई कि सर ये बात हो गई अक्षांश रेखाओं को लेकर, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें अपन अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कुल अक्षांश आपसे पूछे तो 181 है, कुल अक्षांश रेखाएं आपसे पूछे तो 179 है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। और आपके अक्षांश रेखाएं कैसा वृत्त बनाती है, तो आप कहोगे कि अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्ण वृत्त बनाती है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। चलें आगे की तरफ। तो आशा और उम्मीद है कि अक्षांश रेखाएं आप लोगों के समझ में आई होगी। अब बात करेंगे अपन कौन सी रेखाओं को लेकर, दूसरी देशांतर रेखाएं। चलो आगे। देशांतर रेखाओं की अपन बात करते हैं कि देशांतर रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं होती है। ये लो साहब। अब गोले का अपन ने जो विभाजन किया था वो किस प्रकार से किया था उस समय, कि सर इस गोले को यहां से खींचकर उत्तरी और दक्षिण में बांट दिया अपन ने, तो इस गोले का यूं भी तो विभाजन कर सकते हैं। तो कर दो भाई यहां से विभाजन। तो बिल्कुल इसका जो विभाजन होता है वो आपके एक रेखा को खींचकर किया जाता है और उस रेखा का नाम है ग्रीनविच रेखा। कौन सी लाइन है ये आपके, तो ये जो बीच में लाइन खींची है ये लाइन आपके इस पूरे के पूरे गोले को दो भागों में विभाजित करती है। अब दो भागों में विभाजित करेंगे तो ये जो रेखा है आपके वो कौन सी होगी, तो सर ये जो रेखा है वो ग्रीनविच रेखा है। कौन सी रेखा है, ग्रीनविच रेखा आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो देशांतर रेखा यही है। तो ये कौन सा देशांतर होगा आपके, 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच ध्यान रखना विश्व की मानक समय रेखा भी है। ग्रीनविच क्या है, विश्व की मानक समय रेखा। आपसे पूछे विश्व की मानक समय रेखा कौन सी है, तो विश्व की मानक समय रेखा आपकी कौन सी हो जाएगी, ग्रीनविच रेखा है। अब आपके ये अगर 0 डिग्री देशांतर है तो इसके पूर्व में स्थित कौन सा गोलार्ध होगा, कि सर पूर्व में ये तो कौन सा हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध। ये तो कौन सा गोलार्ध होगा आपके, पूर्वी गोलार्ध। और ये कौन सा हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध।
तो एक तो आपका पूर्वी गोलार्ध है, एक आपका पश्चिमी गोलार्ध है। तो और इनका बांटने का जो कार्य करता है वो कौन सी रेखा करती है? ग्रीनविच रेखा करती है। तो ध्यान रखना, 0 डिग्री के पूर्व में प्रत्येक देशांतर पूर्वी देशांतर होगा और 0 डिग्री के पश्चिम में प्रत्येक देशांतर पश्चिमी देशांतर होगा। तो लिख दो आप, 0 डिग्री के पूर्व में स्थित प्रत्येक देशांतर पूर्वी देशांतर होगा। प्रत्येक देशांतर कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर होगा। और 0 डिग्री के पश्चिम में 0 डिग्री के पश्चिम में स्थित प्रत्येक देशांतर पश्चिमी देशांतर होगा। प्रत्येक देशांतर पश्चिमी देशांतर होगा। अब देखो, एक तो यहां से सबसे पहले बात करें कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन। फिर अपन बात करेंगे कि सबसे पहले देशांतर रेखाओं की परिभाषा। अपने पास देखो परिभाषा निकल के आई कि उनकी डायरेक्शन ग्लोब पर उत्तर सॉरी पूर्व से पश्चिम होती थी। इनकी डायरेक्शन कैसी है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो सबसे पहले तो परिभाषा बात करते हैं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कुल देशांतर या फिर कुल देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी होती है? कुल देशांतर या फिर आपके कुल देशांतर रेखाएं। तो इनकी संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360 होती है, ध्यान रखना। अब वो 360 किस प्रकार से है सर? तो देखो, एक तो हो गया आपके 0 डिग्री देशांतर। अब आपके जिस प्रकार से 0 डिग्री को आधार मानकर पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध खींचे गए हैं, या फिर ग्रीनविच रेखा को आधार मानकर अपन ने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध खींचे। तो 0 डिग्री के पूर्व में प्रत्येक देशांतर पूर्वी देशांतर, जैसे ये 0 डिग्री है तो इधर फिर 1 डिग्री 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, 4 डिग्री। तो ये लास्ट तक चलता है आपका कहां तक? यहां तक 179 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहां तक चलता है आपका?
179 तो इधर चलेगा ईस्ट में, और 179 कहाँ चलेगा आपके वेस्ट में। और एक आपका 0 डिग्री देशांतर है, प्लस एक ठीक इसके पीछे एक देशांतर और है, उसको 180 डिग्री देशांतर नाम दिया गया। यहां तो दिखेगा नहीं, लेकिन ग्लोब पे देखोगे तो 0 डिग्री के ठीक पीछे एक देशांतर और है, और उसका नाम है 180 डिग्री देशांतर, जो कि स्वयं में एक है। तो 0 डिग्री आपका ये 179 आपके पूर्व में चलता है, और 179 आपके पश्चिम में, प्लस आपका एक कौन सा है, 180 डिग्री देशांतर। ये 0 डिग्री देशांतर है, तो 179 तक तो जाते हैं पूर्व में, 179। तो देखो 0, 179 और 179 359 हो गए, और प्लस एक कौन सा है, 180 डिग्री देशांतर। तो टोटल कितने हो गए, 360। अब वो गणित की तरह नहीं जोड़ना है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर स्वयं में एक क्या है, देशांतर है। तो वो वैल्यू नहीं है उसकी 180, वो देशांतर का नाम ही क्या है, 180 डिग्री देशांतर है। इसके बाद में एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है। और ये एसआई में प्रश्न पूछा भी गया है आरपीएससी के द्वारा। दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, तो इनके मध्य का जो क्षेत्र है वो कहलाता है गोर या फिर गोरी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी है वो असमान तो होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी, एक 111.32 किलोमीटर। ये लो साहब, ये कौन सी रेखाएं हैं आपके, तो ये कहोगे कि सर ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ध्यान रखना, अक्षांश होते हैं ना, अक्षांश तो होते हैं वो हमेशा उत्तरी और दक्षिण में गोलार्ध में होते हैं, और देशांतर होते हैं वो पूर्वी या फिर आपके पश्चिम में होते हैं। तो ये तो हो गई आपके अक्षांश रेखाएं, और बात हो गई देशांतर रेखाओं को लेकर। अब अक्षांश और देशांतर गलोपरी तो कहते हैं अपन। तो अब अपन देखो सबसे पहले गलोबीय स्थिति को लेकर बात करते हैं। कौन सी स्थिति, कि सर गलोबीय स्थिति है वो इंडिया की क्या है। तो भारत की अगर ग्लोबीय स्थिति को लेकर अपन चर्चा करें, तो एक तो अपन बात करेंगे कि अक्षांशों के आधार पर तो क्या है, और एक बात करेंगे अपन देशांतरों के आधार पर है वो क्या है। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके आधार पर, अक्षांशों के आधार पर।
अपन तीन तरह से इन चीजों को देखते हैं भाई। सबसे पहले तो अपन बात करेंगे अक्षांशों के आधार पर। उसके बाद में दूसरी बात करेंगे किसके आधार पर? देशांतरों के आधार पर। और नंबर 3 पे फिर अपन देख लेंगे कि ग्लोबीय स्थिति क्या है। और यही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका अपन ने विभाजन कर दिया है कि अक्षांशों के आधार पर तो क्या स्थिति है, देशांतरों के आधार पर क्या स्थिति है इंडिया की। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि सर अक्षांशों के आधार पर तो इंडिया कहाँ है, देशांतरों के आधार पर है वो इंडिया की लोकेशन क्या है, और ग्लोबीय स्थिति की अपन बात करें तो वो इंडिया की लोकेशन क्या है। तो सीधी सी बात है कि ये रही आपकी पृथ्वी। बात करते हैं अपन कि सर आपने कहा कि अक्षांशों के आधार पर तो ये तो रहा आपका 0 डिग्री अक्षांश। यही तो कहा था, इसी को तो नाम दिया था अपन ने 0 डिग्री अक्षांश। और ये रहा आपका देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। और ये तो रहा आपका अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश हो गया, और ये आपका 0 डिग्री देशांतर। ये तो 0 डिग्री देशांतर, और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश। अब इंडिया की जो लोकेशन से निकल के आती है उसकी अगर अपन बात करें कि सर इंडिया कहां पर स्थित है, देखो भाई थोड़ी सी इंडिया की अगर अपन बात करें, अक्षांशों के आधार पर, देशांतरों के आधार पर थोड़ी सी क्या स्थिति है इसकी, क्या हो गया ये? कहाँ गया भाई सारा, गायब ही हो गया यार, ये क्या हुआ? चलो आज की क्लास को तो यहीं विराम देते हैं अपन। अब जो गया है उसका तो निस्तारण करते हैं, आप लोगों की जो पीडीएफ है वो डाल दी जाएगी, और बाकी का अपन कल की क्लास में आगे का तैयार करते हैं, इसके आगे का क्या होगा। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।